हेलो हाय रौनक। हाय भैया। कैसे हो आप? मैं बेटर हूँ बेटर हूँ। राइट। और आपने क्या किया इस हफ्ते? जैसे क्लास वास तो हुई नहीं तो। हाँ, थोड़ा मतलब कोर्सेज का तो बहुत था, तो वही थोड़ा कवर अप कर ले रहा था। ओ आईआईटी वाला। हाँ हाँ हाँ। आपने कौन कौन सी लिया है? आ, इस बार एक्चुअली ना मेरा लास्ट टाइम ओपीपी क्लियर नहीं हुआ था, इसीलिए मैं इस बार तो ओपीपी देने अलावा कुछ है नहीं मेरा। तो इसीलिए मैं लाइक खुद ही जो लाइव सेशन का जो चैनल्स होता है ना, वो सब सब्सक्राइब करके उधर से लाइव सेशन फॉलो कर रहा हूँ, नोट्स देख रहा हूँ, जो वीडियो है वैसे मतलब खुद ही कर ले रहा हूँ। तो वैसे डीबीएमएस मैट वन हम्म। मतलब वैसे कुछ 3-4 सब्जेक्ट मैं खुद ही गॉट इट। अभी कर रहा हूँ। नाइस नाइस नाइस, करो करो, इट्स अ गुड थिंग। हाँ, कोई ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक। आई हैव नो क्लू क्या हुआ सबको। भैया, ये पेटीएम वाला सीन एग्जैक्टली क्या था? मतलब क्यों उन लोगों का तो आरबीआई? बेसिकली आरबीआई ने क्या किया कि आरबीआई ने कहा या तो आप वॉलेट चला सकते हो, या फिर आप बैंक अकाउंट चला सकते हो। एक कंपनी दोनों वॉलेट भी और बैंक अकाउंट नहीं चला सकती, तो पेटीएम बैंक जो था वो बंद हो गया है। तो बेसिकली ऐसा है। अच्छा वॉलेट चलता रहेगा अच्छा। बट बैंक अकाउंट्स बंद हो गए। हेलो लक्ष्य भाई, गुड मॉर्निंग। हम्म। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। क्या क्या हाल हाल? है? बेटर हूँ बेटर हूँ, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा। पूरा लुक ही चेंज कर लिया। क्या? मैंने लुक ही चेंज कर लिया पूरा। हाँ भाई, करना पड़ा। क्या बात है। कोई आया ही नहीं, मुझे लग रहा है सब लोग भूल ही गए कि आज क्लास भी होती थी। एक हाँ एक फुल। क्लास हाँ मैंने क्या फुल। मिस करी, सभी भूल गए। अरे 11 तो बजने दो भाई अभी। अरे 2 ही मिनट तो है भाई। हाँ तो यहाँ हम सब एक एक मिनट में आते हैं, देखो मैं कितनी ले आया। अरे बिल्कुल भाई। और बताओ लक्ष्य भाई, क्या चल रहा बहुत बढ़िया भैया, इंतजार कर रहा था क्लास का। है? उसके इंतजार कर रहे थे पूरी ग्यारह वो ही मैसेज किया कि आज भी छुट्टी अरे है। नहीं नहीं, वो तो नहीं हो सकता। इतनी जल्दी मैं मतलब ठीक है, एक दिन दिए भाई, संडे को वो भी। तो हम्म। ऐसे थोड़ी ना कि बस छुट्टियां ही दे अरे देगा। अरे बड़े अच्छे थे विराज भाई, बहुत कम पढ़ाते थे। देखा मैंने। मैं सोचा इसका रिप्लाई नहीं करना, छोड़ो करने दो जो करना है। अरे भाई। अभी अभी सही। पूछूंगा और कैसे हो, फिर तुम कहोगे ना ठीक, मैं कहूंगा नहीं नहीं वो बताओ, वो मच्छर गया था इसने काटा था। वो तो मर भी चुका होगा बेचारा। सही है। बढ़िया। तो आज और क्या क्या पढ़ाने जा रहे हो? इंडिकेटर्स बनाना। इंडिकेटर्स, ओके। अच्छा, होमवर्क चेक करो ना। कैसे करूँ यार मैं? अभी थर्सडे तक तो बेड रेस्ट पे था, ठीक है। अच्छा। फ्राइडे को जब मैं होश में आया तो आईआईटी का मेरा खुद असाइनमेंट का वो डेडलाइन था, क्योंकि फ्राइडे को हाँ डेडलाइन हाँ। बढ़ गई ना। तो हम्म। मुझे भी तो पढ़ना है, तो फिर मैंने पहले तो वो डेडलाइन कंप्लीट करी। फिर कौन कौन सब्जेक्ट है तुम्हारे? मेरा अभी सिर्फ एक ही है यार, इंग्लिश बचा हुआ है। अच्छा, अरे वो तो। अरे तो हम्म, क्लासेस तो भाई इंग्लिश की इतनी 40-40 मिनट की तो वीडियो दे दी उन्होंने देखने के अरे लिए। कौन देखता है भाई इंग्लिश की क्लासेस यार, हो ना हो बराबर सही है। इतनी तो इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग है, देखो इंग्लिश में लिख रखा है आपने सारा बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इतनी अच्छी तो इंग्लिश है। फिर उसके बाद मेरा मास्टर्स का बैकलॉग लग गया था एक हफ्ते में, तो मास्टर्स का कर रहा था पढ़ाई। ओह अच्छा, हाँ तुम तो मास्टर्स भी कर रहे हो। यस। मास्टर ही मास्टर कर रहे हैं, क्या बात सो वो मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था, तो ऐसा। है। क्या बात। ये क्या बात थी, हालत ख़राब हो गई। हेलो अंजाला, गुड मॉर्निंग। चलता भी है अपना, बीच में हेलो, गुड होता मॉर्निंग। रहता है। हम्म। और क्या हाल चाल अंजाला? आप बताओ, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी बेटर है, अब कोई टेंशन नहीं इतनी। अब पूछो ना, कोई युवराज भाई सीधा बोलना जिंदा हूँ भाई, जिंदा। हेलो जिंदा हो मीरांशु भाई भाई। जिंदा। हेलो मुदीश, हेलो हाँ। मीरांशु भाई, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, बेटर हूँ, आप बताओ। ठीक हो गए? हाँ। अभी भी थोड़ी बीमार लग रही है।
थोड़ा सा वीकनेस है, बाकी तो हो गया बेटर, कोई टेंशन नहीं मैं है। तो कह रहा हूँ छुट्टी क्या कर दो हुआ बस। क्या वैसे? क्या फीवर ही आ गया था, तो वो जो अच्छा। वायरल चल रहा है टाइप, उन्होंने कहा कोई सीरियस नहीं है, बस नॉर्मल ठंडी से गर्मी एंड ऑल द स्टफ, यही सब। हाँ, ठीक है। यस। चलो बढ़िया है, फिर भी आप आ गए। अरे और नहीं, डेडिकेशन। मैंने देखो एक दिन छुट्टी करी, आज देखो अटेंडेंस 4 लोग आए टोटल। चलो अब 5 हो गए। आ जाएंगे शायद अभी और। इंतजार करते हैं। अभी वो बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि एक और मैसेज आ जाए बस, कि चलो आज की भी आज भी नहीं है, तबीयत खराब है। चेक कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आज तो हम्म, होगी। दूर जो है खड़ी। कोई, हम लोग 7 लोग हैं, 6 दिख रहे हैं मुझे, अरे एक स्क्रीन शेयर है। हाँ भाई, ये भी अलग सीन है, ग्लिच है या पता नहीं क्या है, स्क्रीन शेयर का एक काउंट होता है। हाँ वो तुम स्क्रीन दिखा रहे हो ना एक अलग, ग्लिच नहीं है, ऐसे ही होता है। हाँ बट ऐसा नहीं होना चाहिए, तो रॉन्ग डेटा है ना भाई। ना भैया, वो स्क्रीन शेयर का मतलब है कि आपका डिवाइस का सोचो आप साउंड भी शेयर कर रहे हो हमारे साथ, वो तो सिस्टम साउंड हुआ ना, आपका माइक का साउंड और सिस्टम साउंड अलग हुआ, इसीलिए वो करता है। अच्छा ओके, अगर मैं कोई वीडियो चलाऊंगा तो उसकी आवाज़ आ जाएगी। हाँ, लाइक ऑप्शंस होता है वैसा, तो इसीलिए वो सिस्टम साउंड और माइक। गॉट इसमें इट। आता है साथ में कि शेयर योर ऑडियो, टैब की जो ऑडियो होती है वो वाली। गॉट इट। या हेलो ईशा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो देखो ये बातें जो जो लास्ट वाली डेडलाइन थी, आप लोग को चार्ट्स सबमिट करने थे, एनालाइज करके, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, सिंपल सा होमवर्क था, मैं देख ले रहा हूँ। हम्म, उसका वैसे भी मैं बढ़ा दूंगा डेडलाइन, क्योंकि मुझे 6 लोगों के मैसेज आए थे कि वो उनका कुछ इशू था करने में, तो तो नॉट अ प्रॉब्लम। आई थिंक 4 लोग बचे हुए हैं अब। अच्छा। 4 लोग कौन कौन है, मैं देख ले रहा हूँ। ईशा का तो मेरे पास मैसेज आया था, क्या हुआ, माधव का भी आया था, दीपक कुमार का नहीं आया था, वो अभी है भी नहीं शायद क्लास में, है ना, नहीं है। ठीक है, इंतज़ार करते हैं। ईशा आपको जब टाइम मिले तो आप सबमिट कर देना, आप मुझे पर्सनली सबमिट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हम लोग अभी इंतज़ार करते हैं सबका ज्वाइन होने का, क्योंकि अभी आई गेस सिर्फ 6 लोग हैं तो। हेलो कृष्णा, कैसे हो? I'm fine. How are you? आई एम गुड। Voice still sounds little low. जस्ट अ लिटिल वीकनेस, नथिंग एल्स। आई थिंक 3 और लोग आ गए हैं। हेलो हेलो एवरीवन। सो हम लोग बैक टू बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस आएंगे, वापस हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, बट अभी सब लोग आए नहीं है, तो हम लोग 5 मिनट्स और इंतज़ार कर लेते हैं सबका आने का। मैं देखा था हर्षित आ गया। हेलो हर्षित भाई। हेलो हेलो विराज भाई, कैसे हो? अच्छा हूँ, आप कैसे हो? अरे एकदम बढ़िया। सही है। तबीयत कैसी? बेटर है। चलो सही। यस। हर्षित भाई रिकॉर्डिंग पे लगा लेना। हाँ वही देख रहा था। इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया। एक सेकेंड।
मैं लगाता हूँ दवा। हर्षित भाई कैसे हो बात बताना, फिर रिकॉर्डिंग चालू करेगा। यार देखो, मैंने कैसे हो पूरा कंप्लीट करने के बाद बोला था रिकॉर्डिंग में लगा ले। बढ़िया है। ऐसा नहीं है, इतना भी बुरा नहीं हूँ यार। ठीक है, अभी भी 4 लोग मिसिंग हैं तो इंतज़ार कर लेते हैं। सब लोग को टेक्निकल एनालिसिस समझ में आया था जब जी। चार्ट्स देखे, किया कुछ एनालाइज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, हम्म, साइडवेज, तो सबको आया था। बिल्कुल। जिनको पहले से पता था वो क्या ही बोल रहे, बिल्कुल लक्ष्य भाई। मैं और लोग से पूछा जिनको नहीं पता था टेक्निकल एनालिसिस, पहली बार सुना था। समझ में आया अभी आया किसने ना? बोला था। गॉट इट। मुझे नहीं आया, हाफ ही क्लास ले पाई थी उस दिन। उस दिन क्या, आप सुनाई नहीं दिया मुझे। उस दिन मैं हाफ क्लास ही ले पाई थी, स्टार्टिंग का थोड़ा सा ही बस। हाँ। ओह, आपने मुझे बताया भी नहीं कि आपने ऐसे आधी क्लास अटेंड करी थी। वो उस दिन मेरे को जाना पड़ गया था तो इसलिए। नॉट अ प्रॉब्लम, आप मुझे मैसेज कर देना। उस दिन का देखते रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, जिसकी वजह से आप वो देख लो, तभी आज का सेशन आगे समझ में भी आएगा, व्हाट आई बिलीव। हम्म। तो ऐसा, तो ओके। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि हम लोग प्राइस के मूवमेंट के बेसिस पे एनालाइज करते हैं कंपनी को। तो प्राइस में हम लोग के पास 5 चीज़ें अवेलेबल होती है। एक ओपन, एक क्लोज, एक हाई एंड लो। ओपन मतलब जिस उस दिन में पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में ओपन हुआ है प्राइस, किस प्राइस पे। क्लोज कि जब पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में क्लोज किस प्राइस पे हुआ है। हाई उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में कितना हाई टच किया है एक पर्टिकुलर शेयर के प्राइस ने, और लो कितना लो गया है उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में। और एक चीज़ होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली हमारा हो जाता है कि कितना बाय एंड सेल ट्रेड्स हुए इन ऑल द दैट पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन। तो इट्स सिंपल। फिर एक एडजस्टेड क्लोज होता है, क्लोज और एडजस्टेड क्लोज सेम होता है। एडजस्टेड क्लोज एक बेटर वर्जन होता है जिसमें जो भी अगर एडजस्टमेंट्स होती है, जो फंडामेंटल की वजह से चेंजेस आते हैं एक स्टॉक में, वो लेके फिर आगे एनालाइज करता है। तो हम लोग सिंपली एडजस्टेड क्लोज हर जगह यूज़ करते हैं। बस ये बेसिक सा बताया था। फिर हमने कैंडल स्टिक्स पे शिफ्ट हो गए थे। कैंडल स्टिक्स में हमने बताया था कि कैंडल स्टिक्स बनती कैसे, और उसके कुछ कुछ मारू बुजू बताए थे, डॉजी बताया था। दो अच्छी, बहुत अच्छे पैटर्न्स होते हैं जो हमें बताता है कि कब ट्रेंड चेंज होने वाला है या बुलिश और बेरिश मूवमेंट आने वाला है। बुलिश बेरिश सिंपली होता है, बुलिश मतलब अपवर्ड्स मूवमेंट आने वाला है, बेरिश मतलब डाउनवर्ड्स मूवमेंट आने वाला है। तो ये ट्रेड करने में हमें हेल्प करता है ये कैंडल स्टिक्स। सो हम लोग की आगे भी कैंडल स्टिक्स अभी और है जो हमें बेसिक बेसिक मेन सीखने की ज़रूरत है। तो वही आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी 2 लोग मिसिंग है। आई डोंट नो कौन है, मुझे नाम नहीं याद, बट ठीक है चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आई गेस पल्लव भी नहीं आया है, किसी को पता है क्या? लक्ष्य, हर्षित, पल्लव क्यों नहीं आया? आ रहा है अभी। आ रहा है तो फिर हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं 2-3 मिनट हम्म। हम्म। और फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, बिल्कुल। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। आई हैव नो क्लू, हर्षित बताएगा। हाँ रिकॉर्डिंग शुरू हो ओके, ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फाइनेंस को। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 मिनट्स में, और पल्लव का इंतज़ार कर लेते हैं। ठीक है, ओके। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टेक्निकल एनालिसिस वाला टॉपिक, और पैटर्न्स देखेंगे। और आज हम लोग इंडिकेटर्स भी सीखेंगे कि जैसे फंडामेंटल में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज बनाए थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज बना सकते हैं जिससे हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस साइड मूवमेंट आ रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे पता चल सकता है। तो आज हम लोग उसको इंडिकेटर्स बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो आज हम लोग वो देखेंगे भी कि होते क्या है, सबका मतलब क्या है, प्लस बनाएंगे भी। 2-3 लोगों का और इंतज़ार कर लेते हैं, 1 मिनट या 5 मिनट, और फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
ठीक है, पल्लव तो ज्वाइन हो गया बट छत्रपाल कहीं चला गया, आई हैव नो क्लू व्हाई। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 2 अमर्त्य क्लब की तरफ से। हम लोग ने मारूबुजू देख लिया था, डोजी देख लिया था, स्पिनिंग टॉप देखा था क्या? हाँ, स्पिनिंग टॉप भी हम लोग ने देख लिया था। और तीनों हमारा स्पिनिंग टॉप तो ये बताता है कि मार्केट में कब रिवर्सल आने वाला है, डोजी भी वही बताता है कि मार्केट में कब रिवर्सल आने वाला है, वेरस मारूबुजू ये बताता है कि मार्केट बुलिश ही करता रहेगा, सस्टेन करेगा, वही जो डायरेक्शन चल रहा था और जिसकी मारूबुजू दी है बेयरिश या बुलिश, वही मार्केट कंडीशन सस्टेन करता रहेगा। अब हम लोग आज समझने वाले हैं कि पेपर एम्ब्रेला और शूटिंग स्टार दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, जो कभी कभार हमें दिखते हैं मार्केट में जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं। तो वो दोनों होते क्या है एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो पहला तो है पेपर एम्ब्रेला। द पेपर एम्ब्रेला इज अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न विच हेल्प ट्रेडर्स इन सेटिंग अप डायरेक्शनल ट्रेड्स। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द पेपर एम्ब्रेला चेंज बेस्ड ऑन वेयर इट इज अपीयर इन द चार्ट। पेपर अम्ब्रेला भी सिंपल है कि जहाँ पर ये अपीयर होता है वहाँ से हमें ये पता चलता है कि किस साइड डायरेक्शन आएगा, कि अपवर्ड डायरेक्शन आएगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगा। तो पहले हम लोग समझते हैं पेपर अम्ब्रेला कंसिस्ट ऑफ टू ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स, नेमली द हैंगिंग मैन एंड द हैमर। ये हमें बताता है कि ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है दो तरीके से, पहला है हैंगिंग मैन, दूसरा है हैमर। हम लोग एक एक करके समझेंगे हैंगिंग मैन क्या है और हैमर क्या है, बट हम भी पूरा कंप्लीट करते हैं। द हैंगिंग मैन पैटर्न इज अ बियरिश एंड द हैमर पैटर्न इज द बुलिश। अ पेपर अम्ब्रेला इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉन्ग लोअर शैडो विद अ स्मॉल अपर बॉडी, ठीक है। हैंगिंग मैन और हैमर को अगर पहचानना है तो कैसे पता चलेगा? हम लोग को याद है विक बनती है, तो जब भी लॉन्ग विक नीचे की साइड बन जाए और ऊपर छोटी बॉडी बन जाए तो उसका ये मतलब है कि वो हमारा हैंगिंग मैन है, हमें रिवर्सल आ सकता है मार्केट में। वेयर एज हैमर क्या, नहीं सॉरी उल्टा बोलते, वो हमारा हैमर है, रिवर्सल आ सकता है। वेयर एज हैंगिंग मैन क्या बनता है कि लॉन्ग अपर बॉडी हो और छोटा सा हैमर हो, वो हमें बताता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट आने वाला है, ठीक है। तो एक एक करके हैमर और हैंगिंग मैन को समझते कि है क्या। कुछ ऐसा दिखता है पेपर अम्ब्रेला, एक हैमर है और एक हैंगिंग मैन है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली इसको समझते हैं। कुछ क्वेश्चन आया क्या? पिन बार, यस, इसको हम लोग पिन बार भी कह सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि जब लॉन्ग बॉडी होती है और ऊपर लॉन्ग विक होती है, आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा लॉन्ग विक है बट ऊपर हैमर है छोटा सा, इसको हैमर की तरह भी देखा कहते हैं, ठीक है। इसको क्वालिफाई करते हैं, अ कैंडल एज अ पेपर अम्ब्रेला द लोअर शैडो लेंथ शुड बी एट लीस्ट ट्वाइस द बॉडी ऑफ द रियल बॉडी। तो बेसिकली जो नीचे की विक है वो ट्वाइस होनी चाहिए ऊपर की बॉडी की। तो अगर ऊपर की बॉडी 2 रुपीज़ की है तो नीचे का जो वो विक है मोर देन 4 या 4, मिनिमम 4 तो होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशंस के थ्रू समझते हैं। एक सेकेंड, मेरा स्क्रीन हैंग होगा, यस। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, अगर हमारा ओपन 100 पे है, ठीक है, हाई हमारा 103 टच किया है और लो हमारा 94 टच किया है, इसका क्या मतलब है, ओपन से लो गया 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन हमारा क्लोज जो हुआ वो 102 पे हुआ, ओपन से ऊपर क्लोज हुआ 2 पॉइंट्स। तो आप देख सकते हो विक कितने की बनी, 6 पॉइंट्स की, वेर एज क्लोज कितने पे हुआ, 2 पॉइंट्स। तो बॉडी हमारी 2 पॉइंट्स की बनी, विक हमारी 6 पॉइंट्स की बनी, ठीक है। हेयर द रियल बॉडी लेंथ इज ओपन माइनस क्लोज, जो रियल बॉडी की लेंथ आएगी वो ओपन माइनस क्लोज से आएगी, जो हमने ये बोला बॉडी, पहले वाला जो स्क्रिबल का है, ये रहा, जो ये बनी हमारी, ये हमारी बनी 2, ठीक है, ये हमारी बनी 2, ठीक है। और द लेंथ, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
अगर यहाँ पर वापस पढ़े, द लेंथ ऑफ द लोअर शेडो इज ओपन माइनस लो एंड द 100 माइनस 64 इज 6। तो बेसिकली जब हमारा ये जो विक है ये हमारा 6 पॉइंट्स का होना है, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, ट्वाइस या ट्वाइस से ज़्यादा, तो ये बेसिकली 6 पॉइंट्स का हो गया। तो इसको हम लोग पेपर एम्ब्रेला कहते हैं। या तो हैमर बन सकता है या हैंगिंग मैन बन सकता है। आप लोग देख सकते हो ये वाला हमारा अगर बुलिश बनता है तो वो हैमर कहते हैं, ठीक है। वेरस अगर बियरिश बनता है तो उसको हैंगिंग मैन कहते हैं, ठीक है। यहीं पर सेम चीज़ लिखी हुई है, एज द लेंथ ऑफ द लोअर शेडो इज़ मोर देन द ट्वाइस ऑफ द रियल बॉडी। हमारा ट्वाइस है, मतलब 2 वो था और शेडो जो बन रही है वो 6 है, ट्वाइस से ज़्यादा ही है। हैंस वी कैन कंक्लूड दैट अ पेपर एम्ब्रेला हैज़ फॉर्म्ड। तभी हम बोल सकते हैं पेपर एम्ब्रेला फॉर्म हुई है, ठीक है। ये तो हुआ चीज़ें, अब इसका प्रिडिक्शन क्या है, ठीक है। हाँ, तो पहले तो हैमर फॉर्मेशन। हैमर जब भी फॉर्म होगी नीचे, जब भी पेपर एम्ब्रेला अगर डाउनवर्ड मार्केट में नीचे की साइड फॉर्म हुआ है, इसका मतलब है मार्केट रिवर्सल लेने वाला है, अप साइड आने वाला है। तो यही लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यस। द बुलिश हैमर इज अ सिग्निफिकेंट कैंडलस्टिक पैटर्न दैट अकर्स एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड। ट्रेंड के बॉटम में, मतलब जब डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है तो उसके बॉटम में नीचे की तरफ अकर होती है। अ हैमर कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल रियल बॉडी, वही सेम है, स्मॉल रियल बॉडी एट द अपर ऑफ द ट्रेनिंग रेंज विद अ लॉन्ग लोअर शेडो, कि उसकी जो लोअर शेडो है वो बहुत लंबी होनी चाहिए, तो ट्वाइस होनी चाहिए, ट्वाइस से ज़्यादा होनी चाहिए। द लॉन्गर द लोअर शेडो द मोर द बुलिश पैटर्न। सिंपल, अगर जैसे हम लोग का इसमें क्या है, इस वाले पे हमारा 2 and 6 बन रहा है, ये 2 बन रहा है और ये 6 के बजाय अगर बाई चांस 8 बन जाए तो ये और ज़्यादा बुलिश मोमेंटम बताएगी कि अब और बेटर बुलिश मोमेंटम आने वाला है मार्केट में, ठीक है। तो सेम हम लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही ये बनी वैसे ही मार्केट थोड़ा सा अपवर्ड्स गया, ठीक है। सेम अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर जैसे ही बनी हमारा मार्केट प्रॉपर अपवर्ड्स गया। तो हमें पेपर हैमरेला में जब हैमर फॉर्मेशन होता है जो मार्केट के डाउन ट्रेंड में होता है, तो वो हमें बताता है कि बुलिश मूवमेंट मार्केट में कुछ आने वाला है, ठीक है। अब हैंगिंग मैन क्या बताता है, पेपर हैमरेला में 2 चीज़ें, या तो डाउनवर्ड में आ सकता है, तब वो हैमर होता है जब डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है और नीचे की साइड आ जाए। हैंगिंग मैन क्या होगा, जब ऊपर चल रहा है और ऊपर की साइड हैमर फॉर्म, ऊपर की साइड पेपर एम्ब्रेला फॉर्म हो जाए, तो उसको हम लोग हैंगिंग मैन कहते हैं, ठीक है। इसको भी समझते हैं। इफ़ अ एम्ब्रेला पेपर एम्ब्रेला अपीयर्स एट द टॉप एंड ऑफ द ट्रेंड, एक ट्रेंड ऊपर जा रहा है और तब अपीयर हो जाए, इट इज़ कॉल्ड अ हैंगिंग मैन, क्योंकि वो हमें ट्रेंड रिवर्सल बता रहा है कि मार्केट अब नीचे आने वाला है, बहुत ऊपर ट्रेंड ले लिया, अब इसको नीचे लाने का समय हो गया है। द बियरिश हैंगिंग मैन इज़ अ सिंगल कैंडलस्टिक एंड अ टॉप रिवर्सल पैटर्न। जैसे अभी ये डाउन रिवर्सल पैटर्न था, जो हैमर था हमारा, हैंगिंग मैन हमारा टॉप रिवर्सल पैटर्न है कि ऊपर अपीयर होगा तो नीचे जाने वाला है मार्केट। अ हैंगिंग मैन सिग्नल्स अ मार्केट हाई, ये बताता है कि मार्केट बहुत हाई पे जा चुका है, ठीक है। द हैंगिंग मैन इज क्लासिफाइड एज अ हैंगिंग मैन ओनली इफ इट अपीयर्स इन द प्रीसी अप ट्रेंड। तो बेसिकली हैंगिंग मैन तभी हैंगिंग मैन माना जाता है अगर वो जब अप ट्रेंड चल रहा है और तब अपीयर हो। अगर साइडवेज चल रहा है तो कोई सेंस नहीं बनता, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तब अगर ये अपीयर होता है तब तो वो हैमर हो जाता है, अप ट्रेंड चल रहा है और तब ये अपीयर हो जाता है, मतलब हैंगिंग मैन हो जाता है, ठीक है। तो सिंस द हैंगिंग मैन इज सीन आफ्टर हाई, द बियरिश हैंगिंग मैन पैटर्न सिग्नल्स टू सेल प्रेशर। इसका क्या मतलब है, सेल प्रेशर मतलब हम लोग ये कह सकते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड चालू होने वाला है, प्रेशर कर रहे हैं मार्केट में, सब बेचने के लिए तैयार बैठे हैं, मार्केट डाउन जाने वाला है, मार्केट में मूवमेंट डाउनवर्ड्स आने वाला है। सिंपल हैंगिंग मैन ये बताता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा शूटिंग स्टार है। उससे पहले सबको समझ में आया हैंगिंग मैन और हैमर? एक बार चैट बॉक्स में यस 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 लिख दो यार। 4 तो यस आ गए। ठीक है ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। अब जैसे हमारा हैंगिंग मैन था, पेपर एम्ब्रेला था, वैसे ही इसमें दो चीज़ें थी, हैमर और हैंगिंग मैन। अब हम लोग देखेंगे शूटिंग स्टार भी एक पैटर्न होता है और उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अनलाइक अ पेपर एम्ब्रेला द शूटिंग स्टार डज नॉट हैव अ लॉन्ग लोअर शेडो। जैसे अम्ब्रेला में क्या होता था, लॉन्ग लोअर शेडो होता था, बॉडी से दुगना होना चाहिए, दुगना से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होता। इंस्टेड इट हैज़ अ लॉन्ग अपर शेडो। वहाँ पर हम लोग क्या कह रहे थे, लोअर शेडो बनेगी तो मतलब ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। यहाँ पर लॉन्ग अपर शेडो होती है। द शेडोज लेंथ इज एट लीस्ट द ट्वाइस ऑफ द रियल बॉडी। सेम चीज़ है, ट्वाइस होनी चाहिए बट अपर साइड में होनी चाहिए। ठीक है। द बॉडीज कलर डज नॉट मैटर बट द पैटर्न इज सिग्निफिकेंटली मोर रिलायबल इफ द रियल बॉडी इज रेड। ठीक है, अगर हमारी बॉडी का कलर मैटर नहीं करता, हमारी बॉडी अगर रेड बने या ग्रीन बने, बट मैटर वो करता है कि अगर अपर ट्रेंड में वो रेड बन जाए तो इट टेल्स कि बियरिश पैटर्न चालू होने वाला है। ठीक है। द लॉन्गर द विक द मोर बियरिश द पैटर्न इज। द स्मॉल रियल बॉडी इज द कॉमन फीचर बिटवीन द शूटिंग स्टार एंड द पेपर एम्ब्रेला। रियल बॉडी हमारी जितनी छोटी होगी और विक जितनी लंबी होगी, चाहे ऊपर की साइड या नीचे की, ये एक कॉमन चीज़ है शूटिंग पैटर्न में और पेपर एम्ब्रेला में। लेकिन वेयर एज अगर शूटिंग पैटर्न दिखता है हमें अपसाइड, ट्रेंड जैसे अपवर्ड जा रहा है और तब हमें शूटिंग पैटर्न दिखता है, तो डाउनवर्ड रिवर्सल का ट्रेंड रिवर्सल का हमें इंडिकेशन मिलता है कि ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। तो सेम हम लोग देखते हैं, यहाँ पर बना और आप लोग देख सकते हो तुरंत मार्केट नीचे चला गया। जैसे ही यहाँ पर ये बना, ठीक है। शूटिंग स्टार का एक और एग्जांपल है कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये शूटिंग स्टार बना, एक ये जो कैंडल टॉप पे बनी है, ये इसका विक बहुत बड़ा है और बॉडी बहुत छोटी सी है, और जैसे ही ये बना तुरंत प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। तो ये हमें इंडिकेशन दे देता है कि प्राइस में मूवमेंट आने वाला है, नीचे की साइड, अप साइड, किस साइड आने वाला है। तो ऐसे उससे पहले मैं सबको शूटिंग स्टार भी समझ में आया। इसमें हैमर भी बना है क्या? एक मिनट, क्या पूछ रहे हो? इसमें हैमर पेपर एम्ब्रेला भी बना है ना? हैमर बन नहीं सकता, ये शूटिंग स्टार सिर्फ अपवर्ड ट्रेंड में ही बनता है, ऊपर की साइड। तो ऊपर की साइड अगर वो बनता है तो हमें पता चलता है, नीचे की साइड बनता है तो नो यूज़ है, ऐसा। अच्छा, ग्राफ के एंड में ग्राफ के एंड में ये वाला ये वाला बॉडी बहुत बड़ी है, व्हाट आई बिलीव। ये हैमर नहीं हो सकती, क्योंकि आई थिंक सो बॉडी का डबल करेंगे तो ट्वाइस जितना विक नहीं है इसका, तो इसलिए ये हैमर नहीं हो सकती, क्योंकि बॉडी बहुत बड़ी है। बॉडी बहुत छोटी सी बननी चाहिए, जैसे ये बनी है। ओके, एट द वेरी बॉटम अपीयर्स टू बी, हाँ हाँ ये है हैमर, यस ये रहा।
ये रहा हैमर, ये जैसे ही बना अपवर्ड ट्रेंड चालू हो गया। ठीक है, सबको ये भी समझ में आया। तो अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिंगल सिंगल कैंडल स्टिक्स को लेके समझ रहे थे कि पैटर्न्स जो बन रहे हैं, क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। अब हम लोग मल्टीपल कैंडल स्टिक्स को लेके समझते हैं कि अगर एक से ज़्यादा कैंडल स्टिक्स बनी तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या पैटर्न है, कैसे हमें पता करना है कि अपवर्ड्स मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, या क्या मार्केट में चल रहा है। ठीक है, तो इन अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न द ट्रेडर नीड्स, मेरा ये हो क्यों नहीं, हाँ ठीक है, इन अ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न द ट्रेडर नीड जस्ट वन कैंडलस्टिक टू आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। However, when analyzing a multiple candlestick pattern, the trader need at least 2 or sometimes 3 candlestick to identify a trading opportunity. तो जब मल्टीपल कैंडलस्टिक्स हम यूज़ करते हैं तो हमें या तो 2 कैंडलस्टिक चाहिए होती है मिनिमम, या उससे ज़्यादा हम 3 भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस मीन द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व्स ओवर मिनिमम ऑफ 2 ट्रेडिंग सेशंस। इसका सिंपल लॉजिक हम लोग समझेंगे तो एक कैंडलस्टिक एक दिन में बन रही है अगर 1 डे का डेटा लिया है, तो वेरेस अगर हमें मिनिमम 2 कैंडलस्टिक्स पे कुछ एनालिसिस करना है तो हमें 2 दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है कैंडलस्टिक का पूरा फॉर्म होने का, उसके बाद हम कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि मल्टीपल कैंडलस्टिक्स के डिफरेंट डिफरेंट क्या पैटर्न्स होते हैं जो हमें हेल्प कर सकते हैं एनालाइज करने में। ठीक है, सो पहला है हमारा एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं क्या, हाँ ठीक है। सो द एंगल्फिंग पैटर्न इज द फर्स्ट मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट वी नीड टू लुक इनटू। द एंगल्फिंग पैटर्न नीड्स 2 ट्रेडिंग सेशन टू इन्वॉल्व। इन अ typical engulfing pattern you will find a small body on the 1 day and relatively long body on the day 2, which appears at is engulf the day 1 if the engulfing pattern appears at the bottom of the trend. It is called bullish engulfing pattern. बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इजी तरीके से समझते हैं। इसका मैंने दिया होगा कहीं, बुलिश engulfing। ठीक है, इसका चार्ट देख के समझते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमें पहली बात तो 2 कैंडलस्टिक साथ में एनालाइज करनी है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है कि जब हमारी पहली कैंडलस्टिक, ये जो हमारी पहली कैंडलस्टिक है, ये हमारी जो पहली कैंडलस्टिक है, ये एक छोटी सी बने और जो सेकंड वाली वो पूरी उसको इमर्ज कर ले फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर वो नीचे के साइड फुल इमर्ज कर ले कि जैसे हमारी जो बॉडी बनी है वो 5 पॉइंट्स की बनी है, और जो हमारी दूसरी सेकेंड डे की बॉडी बनी है, जैसे आप लोग देख सकते हो, एरो बटन का गया, हाँ यस, तो आप लोग देख सकते हो जो सेकेंड बॉडी है उसने फुल इमर्ज कर लिया है। तो इसका क्या मतलब है, बेरिश मूवमेंट आने वाला है मार्केट में। सेलर्स आए, उन्होंने सेल किया छोटी क्वांटिटी में, वेरेस बहुत बड़ी क्वांटिटी में बायर्स आ गए, जिसकी वजह से अब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में जाएगा। और वही हुआ, जैसे ही यहाँ से आया मार्केट सीधा अप जाने लगा। ठीक है, तो सिंपली हमें बुलिश एंगल्फिंग यही बताता है कि एक छोटी कैंडल बनेगी ऑन डे 1 जो हमारी बनी है अभी फर्स्ट कैंडल स्टिक मतलब, और उसको फुल इमर्ज करते हुए दूसरी कैंडल स्टिक अगर ऐसी बन जाती है तो इसका मतलब कि मार्केट में बुलिश मूवमेंट आने वाला है। तभी हम लोग इसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। एंगल्फिंग मतलब पूरा उसको कैप्चर कर लिया ऐसा। ठीक है, वैसे ही बियरिश होगी, बियरिश क्या होगी वो अभी हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये सब तो बेकार है, ये हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं। द फर्स्ट डे ऑफ द पैटर्न शुड बी रेड कैंडल कंफर्मिंग दैट द बियरिशनेस इन द मार्केट। वही यहाँ पर मैंने बोला था कि फर्स्ट डे से हमें ये पता चल रहा है, फर्स्ट डे हमारी रेड कैंडल बननी चाहिए कि हमें ये पता चल रहा है मार्केट बियरिश है। ठीक है, एंड द कैंडल ऑन द सेकेंड डे ऑफ द पैटर्न शुड बी ब्लू लॉन्ग इनफ टू एंगल्फ द रेड कैंडल। कि हमारी जो सेकेंड डे की कैंडल है, यहाँ पर पॉइंट लिखा है, ठीक है,
जो हमारी सेकेंड डे की कैंडल है वो पूरी एंगल्फ कर जानी चाहिए फर्स्ट डे की कैंडल को, मतलब वो छोटी सी बनी है और इतनी बड़ी कैंडल बननी चाहिए कि उसके अंदर वो छोटी कैंडल दिखे, और वो ग्रीन होनी चाहिए, ग्रीन या ब्लू आप लोग जो भी कह लो ऐसा। तो जब ये पैटर्न दो कैंडलस्टिक का ये पैटर्न दिखता है तो इसको हम लोग बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट में अपवर्ड्स मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, तो सबको ये समझ में आया बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। यस यस यस। सबको सबको चार्ट देखना तो याद है ना कि चार्ट्स कैसे देखते हैं? यस, भूल गए एक हफ्ते में? रुको, मैं फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू खोलते हैं। ठीक है, मेन फुल स्क्रीन शेयर। सो ट्रेडिंग व्यू में जाओ, जस्ट टू इन्फॉर्म यू, ट्रेडिंग व्यू का यूआई बड़ा मस्त है, बड़ा अच्छे से डाल रखा है उन्होंने। ठीक है, तो मैं टास्क बता दे रहा हूँ अभी सबको क्या करना है कि ट्रेडिंग व्यू में जाओ, और मैंने अभी 4 पैटर्न्स पढ़ा दिए, चार क्या, पांचवा पैटर्न है, एक और पैटर्न है वो भी सीख लेते हैं, फिर आप लोग जाओ। ठीक है, तो ये हमारा बुलिश का एग्जाम्पल था। यहाँ पर बुलिश का एक और एग्जाम्पल था कि ये देख लीजिए, जैसे ही इसको एरो वाला, जैसे ही ये रेड कैंडल बनी तो हमें ये पता चल गया मार्केट बेयरिश है। ठीक है, लेकिन उसको एंगल्फ करते हुए पूरी एक बड़ी बुलिश कैंडल पर बन गई सेकेंड वाली। तो इसमें हम लोग 2 कैंडलस्टिक देखते हैं, और फिर जैसे ही ये बना हमें पता चल गया कि मार्केट अब ऊपर ही जाने वाला है। जो उसके बाद यही हुआ, मार्केट सीधा ऊपर रैली दे दिया। ठीक है, ये हो गई बुलिश एंगल्फिंग। अब बियरिश एंगल्फिंग क्या है? बहुत सिंपल एक्सप्लेनेबल है कि हमारी जो फर्स्ट कैंडल है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, रेड कैंडल बननी चाहिए। बेयरिश एंगल्फिंग में क्या देखेंगे कि हमारी जो फर्स्ट कैंडल है वो बुलिश बननी चाहिए, और सेकेंड वाली उसको एंगल्फ करते हुए बेयरिश बननी चाहिए। जैसे इसका एक अच्छा सा चार्ट नेक्स्ट में मैंने डाल रखा है, ये वाला। पहली वाली कैंडल हमें ये बताती है कि मार्केट बहुत बुलिश है, ठीक है, कि मार्केट ऊपर जाएगा। वेयर एज दूसरी वाली कैंडल ये बताती है कि भाई नहीं, मार्केट नीचे जाएगा, उसको पूरा एंगल्फ कर लिया। अगर आप देखो, ओपन भी एंगल्फ कर लिया, क्लोज भी एंगल्फ कर लिया, पूरा उसके अंदर ले लिया, डबल ज़्यादा नहीं लिया है बट हाँ पूरा ले लिया है। स्टिल मार्केट उसके बाद तुरंत फॉल आया जैसे ही ये पैटर्न बना। तो ये हमारा बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। ठीक है, सो अब आप लोग का टास्क है, अभी ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, जस्ट नाउ सब लोग जाओ, और सब लोग को मिनिमम एक एक कोई भी चार्ट ढूंढो विथ एनी पैटर्न। अगर आपको कुछ दिखे कि ये शायद ये बन सकता है, हैमर बन सकता है, बुलिश एंगल्फिंग बन सकता है, कुछ भी पैटर्न ढूंढो जस्ट अभी लाइव, और शेयर करो मेरे संग, मतलब ग्रुप पे ही सबके संग शेयर करो कि आपको क्यों लग रहा है ये पैटर्न कहाँ बन रहा है और कैसे बन रहा है। ये लाइव करना है, होमवर्क नहीं है, लाइव करना है।
सबको समझ में आया कि अभी क्या करना है? यस तो लिख के चले जाओ, फिर तो पैटर्न ढूंढो। कोई भी स्टॉक उठा लो जो आप लोग का मन हो कि उसमें पैटर्न दिख सकता है, पैटर्न ढूंढो। और एक एक बस पैटर्न ढूंढ लो, सबकी तरफ से एक पैटर्न आना चाहिए। और उसको व्हाट्सएप में पोस्ट कर दो कि आपको ये हैमर पैटर्न दिख रहा है, बुलिश पैटर्न दिख रहा है, कोई पैटर्न दिख रहा है आपको ऐसा। व्हाट आई बिलीव पल्लव लक्ष्य तो बस ऐसे चुटकियों में पैटर्न भेज देंगे, क्योंकि वो तो लाइव मार्केट में बैठे रहते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो ऑफिशियल है वहाँ पर भेजो सब लोग, कोई भी पैटर्न ढूंढो, नॉट अ प्रॉब्लम, कैसा भी पैटर्न ढूंढो। किसी को कोई दिक्कत हो तो मैसेज करो कि पैटर्न नहीं मिल रहा, तो फिर भाई पैटर्न तो ढूंढना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। एक्चुअली फोन से कनेक्ट किया हुआ है, वो लैपटॉप का अडेप्टर ब्लास्ट हो गया है। एडेप्टर ब्लास्ट हो गया? वो रात को तो ब्लास्ट हो गया, अभी बैटरी नहीं है उसमें एकदम। नाइस। तो आप बैठे रहो यहीं पर मेरे साथ, सबका पैटर्न देखते बैठ के, बाकी सब रह हाँ। जाओ।